आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 जो है वो करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज जो हैं वो उनको देखना है, और यही फार्मूलाज जो हैं वो पूरी फुल एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इन फार्मूलाज को देखते हैं। फार्मूलाज में सबसे जो पहला आपका फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्लोप का फार्मूला आपने एक्सरसाइज 8.1 में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस की है। स्लोप क्या होता है? एम होता है। एम इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है? टेन थीटा। आगे नेक्स्ट जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास? जब 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 2 and 1, ठीक है, और क्यू दिया हुआ है आपके पास 3 and 2। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में कैसे हम स्लोप्स निकालते हैं, उसके लिए ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फार्मूलाज, ये दोनों फार्मूलाज आपने 8.1 में जो है वो यूज़ किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ कि जो नेक्स्ट कौन से फार्मूलाज हैं जो 8.2 में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब उसमें जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म कौन सी है? अच्छा, पॉइंट स्लो फॉर्म हमारे पास क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस m x माइनस x1। अब इसमें कौन सी वैल्यूज़ वेरीज करेंगी? x1 और y1। ठीक है, और x और y जो है ये यहाँ पे क्या हो रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अच्छा, आगे जो फार्मूला यूज़ होगा ये हमें क्वेश्चन में गिवन डाटा को देख के हमने फार्मूले की जो है वो क्या करनी है? पहचान करनी है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक फॉर्म की तरफ। सिमेट्रिक फॉर्म क्या है आपके पास? सिमेट्रिक फॉर्म का क्या फार्मूला दिया हुआ है? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसी तरीके से आपके पास आ रहा है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या आ रही है आपके पास? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? p आ रहा है। अच्छा, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, हमारे पास सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो लाइन होती है वो किससे हम जनरल लाइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब आपके पास x की वैल्यू दी हुई हो और y की वैल्यू दी हो, टू इंटरसेप्ट फॉर्म दिए हुए हैं और अलग अलग पॉइंट के दिए हों, तो x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। आगे आ रहा है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या आ रहा है आपके? मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हों, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ तक आपके जो फार्मूलाज हैं वो जो क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं। यहाँ से हम आगे जो है वो एक्सरसाइज को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा, अब इसमें उसने क्या बात बोली है? उसने हमें जो है ना वो कहा है कि इक्वेशन निकालनी है ऑफ हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू। हमें पॉइंट दिया गया है और साथ में हमें जो है वो उसकी इक्वेशन दी गई है। अच्छा, अब इसमें हॉरिजेंटल लाइन है। अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है आपके पास स्लाइड की फॉर्म में, मतलब हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे कोई x पॉइंट होगा साथ में, ठीक है, और यहाँ पे कोई y पॉइंट होगा। मतलब स्लोप क्या होता है? x और y पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे 2 1 कह दें, कोई भी पॉइंट कह दें। अगर स्लोप हॉरिजेंटल हो, हॉरिजेंटल मतलब आपकी x एक्सिस हो अलोंग, तो ये यहाँ पे स्लोप क्या होगी आपकी? 0 होगी। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं। अब हमारे पास स्लोप क्या आ गया? स्लोप मतलब m क्या आ गया? 0 आ गया। और ये क्या दिया हुआ है? हमें पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? अब जो फार्मूलाज मैंने आपको लिस्ट जो है वो बताई है उसमें से आपने देखना है कि कौन सा सूटेबल फार्मूला है। अब इसमें क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? जो गिवन डाटा है उसी के हिसाब से हमने क्या करना है? हमने फार्मूला सेलेक्ट करना है। अब ये है हमारे पास पॉइंट और ये है हमारे पास स्लोप, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जो है वो पॉइंट स्लोप फार्मूला। ठीक है, पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है वो हम
यूज़ करेंगे। अब उसमें स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आ रही है, 0 आ रही है। हमने पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 की क्या वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, तो ये आपके पास 3 आ गई। ये x2 की वैल्यू दी हुई है, ये क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट की, m की वैल्यू क्या पुट कर दी 0, ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब समथिंग इज मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर विल बी 0, ठीक है। अच्छा अब y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट नंबर एंड हो रहा है। अच्छा अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा अब पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास 8 एट 0। अब इसमें फिर हमारे पास 8 एट 0 है। अब स्लोप क्या होगी इसमें, m क्या है वैल्यू उसी का पार्ट है, तो m हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो रही है 0 हो रही है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया। अब हमारे पास ये क्या है x1, ये क्या है y1, ठीक है। तो आपने x1 और y1 की वैल्यू पुट की है, आपके पास y1 की क्या वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू क्या है 8, और हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करके इसको m की वैल्यू क्या पुट की है 0 पुट की है। अच्छा अब ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अच्छा अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है -5 माइनस 9, ठीक है। अच्छा अब हमने इसमें क्या करना है, हमने हमारे पास ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है 0 होती है, मतलब हमारे पास m क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला जो हमने पिछले 2 पार्ट्स में यूज़ किया है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास y1 क्या आ जाएगा माइनस y1 की क्या वैल्यू दी हुई थी -9, और x1 की क्या वैल्यू दी हुई है आपके पास -5। तो x1 की वैल्यू -5 पुट की और y1 की वैल्यू क्या पुट की मैंने 9 पुट की। अच्छा अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे m की वैल्यू जो मैंने पुट की है 0 पुट की है, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो y प्लस 9 जो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 में क्या है आपके पास -3/2 और -5/2, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास x1 बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपके पास y1 बन रहा है, ठीक है। वही स्लोप हो जाएगी, स्लोप आपके पास क्या है यहाँ पे 0 आ रही है। अब स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आपकी 0 आ रही है, यहाँ पे ये क्या चीज़ दी हुई है आपके पास x1 दी हुई है, यहाँ पे ये क्या चीज़ दी हुई है आपके पास y1 दी हुई है, ठीक है। आपने स्लोप की वैल्यू पुट करनी है, स्लोप की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। अच्छा अब y1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -5/2, पहले आपने फार्मूले का माइनस साइन पुट किया, देन आपने क्या किया -5/2 पुट किया। अब आपके पास x1 की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, यहाँ पे x एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास -3/2, ठीक है। ये वैल्यू का माइनस और ये आ गया आपके पास साइन का इसका फार्मूले का माइनस, ठीक है। अब ये जो चीज़ है जो समथिंग इज मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर विल बी 0, तो आपके पास ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, ठीक। अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 5/2। अच्छा अब यहाँ से आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो 4 पार्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं एंड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, वहाँ पे क्या है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है। हमारे पास पहले जो लाइन थी वो क्या थी हॉरिजॉन्टल थी, अब जो हमें लाइन दी गई है वो क्या है हमारे पास वर्टिकल है। अब वर्टिकल में हमारे पास स्लोप कैसे होती है, ठीक है वो देखते हैं। अच्छा अब स्लोप एक्चुअली आपके पास क्या है, स्लोप आपके पास हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में होती है। अब वर्टिकल लाइन में हमारे पास स्लोप क्या होती है, वर्टिकल लाइन में
इन्फिनिटी होती है, ठीक है। आपके पास वर्टिकल लाइन में यहाँ पे अगर ये चीज़ देखी जाए, मैं आपको सामने करूँ तो यहाँ पे आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। स्लोप ऑन वर्टिकल लाइन इज इन्फिनिटी। अच्छा, अब हमारे पास स्लोप दिया हुआ है, क्या स्लोप m क्या दिया हुई है, इन्फिनिटी दी हुई है। और पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या दिया हुआ है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और हम इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, y माइनस वाई वन की क्या वैल्यू है 5, इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है, इन्फिनिटी को m की जगह क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी। x हमारे पास आ जाएगा, x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा, अब इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/0, ठीक है। हमने 1/0 पुट किया, इस जीरो को इस साइड ले गए, ये पूरी की पूरी लाइन जो है क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है 9 एंड 6। यहाँ पे हमारे पास x1 की क्या वैल्यू है आपके पास 9, y1 की वैल्यू क्या है 6। स्लोप ऑन वर्टिकल लाइन इज इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब हमें स्लोप क्या दी हुई है, m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने m की वैल्यू क्या पुट कर दी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है 1/0, क्योंकि इन्फिनिटी को हम क्या कहते हैं 1/0 भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब y1 की क्या वैल्यू पुट कर दी है -6 और x1 की क्या वैल्यू पुट कर दी है हमने -9, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 0 जो है वो जैसे ही इक्वेशन की साइड पे जाएगा तो ये चीज़ पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, x -9। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। थर्ड पार्ट इसका देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है -4 -7। अब यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है -4, y1 की वैल्यू क्या है -7। स्लोप ऑन द वर्टिकल लाइन इज इन्फिनिटी, मतलब m की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, इन्फिनिटी, विच इज़ 1/0, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वही स्लोप लाइन, पॉइंट स्लोप लाइन फार्मूला ले लिया, उसमें हमने वैल्यू पुट की y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। m की क्या वैल्यू हमने पुट कर देनी है 1/0, ठीक है। यहाँ पे x और x1 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, क्या थी आपके पास x की वैल्यू -4 थी, तो -4 पुट की, 7 y1 की क्या वैल्यू थी आपके पास 7 थी, -7 पुट कर दी, ठीक है। अब ये जो 0 है जैसे ही इस ब्रैकेट के साथ जाएगा, पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट 0 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, x+4, और x+4 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, विच इज़ -4। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास पॉइंट्स जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमारे पास x1 है, ये y1 है, ठीक है। m की वैल्यू आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है, विच इज़ 1/0, ठीक है। सेम आपने पॉइंट स्लोप फार्मूला निकालना है। पॉइंट स्लोप फार्मूले में हमने ये शो कर दिया है कि स्लोप ऑन द वर्टिकल लाइन इज इन्फिनिटी होता है। हमने फार्मूला पुट किया y माइनस वाई वन m x माइनस x1। m की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 1/0 पुट कर दी है, और x1 की वैल्यू क्या पुट किया हमने, जो दी हुई थी, क्या दी हुई थी 1/4, और y1 की वैल्यू पुट क्या कर दी है -3/4। अब ये जो चीज़ है जैसे ही उधर 0 के साथ पूरी इस ब्रैकेट को जो क्या कर देगी, 0 कर देगी, तो x की वैल्यू आपके पास x माइनस 1/4 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो है वो लाइन गिवन होगी, ठीक है, और उस से हमने क्या निकालनी होगी, हमने इक्वेशन निकालनी होगी। चलें अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास इसका स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट फार्मूला गिवन है, ठीक है, y इंटरसेप्ट मौजूद है। अब y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, हमारे पास किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, स्लोप तो m गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर y की वैल्यू -3 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, 0, -3, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ गया पॉइंट और ये आ गया हमारे पास स्लोप, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, पॉइंट स्लोप
फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, और वाई वन की वैल्यू क्या है -3 यहाँ पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया। ये चीज़ जो है ये आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -2x, यहाँ से ये चीज़ 2x को इधर ही रहने दें, इसको और इसको इक्वेशन की साइड ले जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, रिक्वायर्ड क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थ्रू 4 5 -5 विद द स्लोप ऑफ 0। अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है आपके पास, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या आपके पास स्लोप मतलब m दी हुई है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब इसमें m की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0 दी हुई है, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, -5, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा x1, ये क्या आ जाएगा y1, तो हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ गई है -5, और x1 की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई है, माइनस फार्मूले का लगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या दी हुई है ऑलरेडी 0 दी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब पार्ट नंबर आपके पास आ जाते हैं 2 की तरफ। पहले पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर दिया है, अब पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर आपके पास जो है वो 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। अब पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें x1 की वैल्यू क्या है -5, y1 की वैल्यू क्या है 7, स्लोप भी दिया हुआ है हमें m इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमने पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया। पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाने के बाद इसमें क्या किया हमने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू क्या बनती है -5 बनती है, और y1 की वैल्यू क्या बनती है -7 बनती है। इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से 4x बन गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 से 20 हो जाएगा, 4x इधर ही रहा। अच्छा, y को उठा के इधर ले गए -y हो जाएगा, 20 को उठा के इधर ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, -27, और इस -27 को अगर इक्वेशन के साइड पे इसको प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म देने के लिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट थ्रू -29 विद द स्लोप ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है क्या, इन्फिनिटी, मतलब कि 1/0। तो यहाँ m की वैल्यू क्या दी हुई है, इन्फिनिटी या 1/0 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x1 ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये इन्फिनिटी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगाया। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे m की वैल्यू क्या पुट कर दी 1/0 या इन्फिनिटी पुट कर दें आप। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या पुट की हमने -2 पुट की, y1 की वैल्यू क्या पुट की हमने -9 पुट की। यहाँ पे ये जो 0 है जब ये इक्वेशन के साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 0 जब इक्वेशन के साइड पे जाएगा तो इस पूरी जो ब्रैकेट है इसको क्या कर देगा 0 कर देगा, x प्लस 2, और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, और x की वैल्यू निकाल लें या आप x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लाइन की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 4th पार्ट भी एंड हो रहा है। पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास स्लोप नहीं गिवन बल्कि 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा भी पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ 2 पॉइंट्स गिवन है। अब हमने क्या बताया था कि इस साइज में हमारे पास फार्मूलाज लगेंगे और क्वेश्चन के गिवन डाटा को देख के हमने फार्मूला सेलेक्ट करना है। अब 2 पॉइंट्स का जो फार्मूला है वो कौन सा आ रहा है, तो अगर आपने को मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी आ रही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू x2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। आप इस चीज़ को उठा के आप इसके नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में आप याद करना चाहें। तो अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास फार्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट स्लोप हमारे पास क्या है, हमारे पास y माइनस वाई वन y
2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारे पास आपके पास आप इसको जो है वो चाहे ये जो चीज़ है ये उठा के आप इधर ले जाएं और ये उठा के इधर ले जाएं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं जिस तरीके से आपको आसानी लगे। अब इसमें एक्स और वाई जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट होंगे जाएंगे। अब ये हो जाएगी एक्स वन, यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स वन, ये क्या हो जाएगा वाई वन, ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास वाई टू। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ x1 y1 और x2 y2 लिखा हुआ है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपके पास y माइनस y1 की जगह क्या पुट कर दिया है 1 पुट कर दिया है। ठीक है, ये देख लें 1 पुट किया है। अच्छा, अब यहाँ पे y2 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास y1 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x एज इट इज़ रहा। यहाँ पे आपके पास x1 की जगह क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा और x1 की जगह क्या आ जाएगा नीचे भी -6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व किया हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 6 2 प्लस 6 x y -1 और -4 -1। ठीक है, इसको अब मज़ीद आगे देखते हैं। मज़ीद आगे इसको सॉल्व किया, इसकी हमने क्या कर ली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे -5 था, -5 पे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या किया हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के साथ और इधर -5 को क्या कर दिया ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन चाहिए थी तो मैंने क्या किया x और y और कांस्टेंट को एक फॉर्म में मैं ले आई। ठीक है, पहले बेशक x लिख लें फिर बाद में y लिख लें। आपके पास क्या आ जाए 5x, ये उठा के इधर ले आए +30 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, या आप पहले y लिख लें या पहले x लिख लें, इससे कुछ नहीं होता। आप x प्लस 8y प्लस 22 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या ये है पहला पॉइंट क्या है x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमारे पास क्या बन रहा है फार्मूला जो हमने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला अभी पिछले पार्ट में किया है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। ठीक है, आप इसको अगर इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके जाएं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आपको आसानी से याद हो सके। अब मैंने क्या क्या किए हैं यहाँ पे वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। आपके पास y1 की वैल्यू क्या थी -4 थी, यहाँ मैंने -4 पुट कर दिया। यहाँ -y1 की वैल्यू क्या थी -4 थी, ये -4 पुट कर दिया। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी आपके पास 2 थी, मैंने 2 पुट कर दिया। और x1 की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 थी और x2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी 8 थी, वो मैंने वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। ठीक है, और इसी तरीके से y2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 थी, तो वो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं y प्लस 4 4 प्लस 4 क्या बन जाता है 8 बन जाता है, x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या बन जाता है 6 बन जाता है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 इस साइड चला गया और हमारे पास 8 जो है वो इस साइड चला गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसे क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6y 6 4 24 8x माइनस 16। ठीक है, अच्छा अब क्या किया मैंने यहाँ पे 8x को इस साइड ले गया, 16 को भी इस साइड ले गया, 6y माइनस 8x प्लस 24 प्लस 16 क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि 2 जो है वो सब में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन ले ले। ठीक है, तो आप क्या करें आंसर आ जाएगा 3y माइनस 4x आपके पास यहाँ पे प्लस 20। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे +20, हम खाली 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन। अगर आप इसको मज़ीद x की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लें कि 4x इधर ही रहने दें, 4x को का नेगेटिव साइन हो जाएगा और 3y का जो है नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 3y का जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा
20 का भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इक्वेशन के इस साइड ले जाएं तो या माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तब भी हमारे जो है वो एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आपका आंसर ठीक है और इस तरह से भी ठीक है, हमें इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट नंबर जो 6 है वो भी क्या हो गया, एंड हो गया। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट जो पार्ट है वो एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हमारे पास दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। इंटरसेप्ट होते क्या है, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, एक एक्स पॉइंट होता है और एक वाई पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट में x की वैल्यू दी हुई है -6, तो y की वैल्यू हमें नहीं गिवन, वो क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ इस पॉइंट में हमारे पास 5 में हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 0 और y की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। अच्छा, अब टू हमारे पास क्या बन दिए में इंटरसेप्ट, तो टू इंटरसेप्ट जैसा क्वेश्चन का डाटा है उस हिसाब से हमारे पास फार्मूला क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a + y/b = क्या है, 1। अब ये क्या है, x और a, ये जो यहाँ पे x जो डिवाइड हो रहा है a के साथ, यहाँ पे ये x का इंटरसेप्ट बन रहा है, a क्या बन रहा है, x का इंटरसेप्ट, और b क्या बन रहा है आपके पास, y का इंटरसेप्ट। मतलब आपके पास यहाँ मैं अगर देखूँ तो ये a है और ये b है, तो ये आपके पास बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है x इंटरसेप्ट और ये बन रहा है आपके पास y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। आपके पास क्या है, टू इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है हमने। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास -6 और b की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 5 आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -6 और b की वैल्यू क्या आ गई, 5। आपके पास फार्मूला जो है x/a + y/b = 1, x की वैल्यू -6 पुट की, y की वैल्यू 5 पुट की = 1, ठीक है। अब हमने क्या किया है, आगे इसका एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम बनता है, 30 को हमने जो है वो बोथ साइड पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म के साथ। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, -x, और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 6y = 30, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया आपके पास -x इधर ही रहा, 6y इधर ही रहा, और 30 को उठा के इधर ले गए। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ गई है। आप अगर इसको x को पॉजिटिव में रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5x को इधर ले जाएं, ठीक है, और यहाँ से, और ये जो है 6y को भी इधर ले जाएं और -30, ठीक है। ये इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ आपने उठा के इधर ले गए और यहाँ पे नहीं, -6y, ये भी चीज़ इधर आ जाएगी, -6y, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये +30 के साथ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उठा के अगर मैं इधर ले जाऊँ। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो इसका लास्ट है, 8th पार्ट, ठीक है। 8th पार्ट की तरफ आ जाते हैं। उसमें हमें स्लोप दी हुई है और क्या दिया हुआ है आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट अगर 11 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 11 दी हुई है, तो वाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 0। अब यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट, और ये क्या है आपके पास, स्लोप। एम की वैल्यू क्या दी हुई है, -1, और पॉइंट क्या दिया हुआ है आपके पास, 11 एंड 0, ठीक है। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला हमने लगाया, m = y - y1 x - x1, या इसको आप उधर लेके जाएं तब भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, याद जिस तरह से आप मर्जी करें। m1 की वैल्यू क्या दी हुई है, -1, y एज इट इज़, x एज इट इज़, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, और x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, -11। इसको सॉल्व किया। अब ये चीज़ अगर आप उस साइड ले जाएं तो क्या बन जाएगा, x पूरी ब्रैकेट x - 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -x + 11, यहाँ पे y - 0 की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे y को उठा के मैंने इधर ले गई तो -y आ जाएगा, 11 भी इधर रहा, x भी इधर रहा, इधर से माइनस कॉमन ले लें आप, तो x + y - 11 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन
इन सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है? सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास पहले क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास? x पॉइंट दिया हुआ है और टेन थीटा दिया हुआ है 3/4। अब सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला है आपके पास, ये है x माइनस x1 कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला हम लगाते हैं और इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला है जो हमने लगा दिया, जो मैंने अभी आपके सामने जो है वो शो किया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इसमें हम थीटा की वैल्यू, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, और ना हमें साइन मालूम है ना हमें कॉज मालूम है। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार ये है कि या तो आप ये करें, ये काम करें कि जैसे कि थीटा की वैल्यू निकाल लें, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, जो हमारे पास आंसर आता है। अच्छा, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें, क्या बनती है? टेन इनवर्स 3/4 क्या बन रही है आपके पास? थीटा 36.8। अब ये जो थीटा है, आप ये थीटा जो है वो यूज़ कर लें आप किस फार्मूले में, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह और साइन थीटा की जगह, मतलब कॉस 36.8 और कॉस 36.8, यहाँ पे भी साइन 36.8। अच्छा, लेकिन बुक में जो है वो एक और मेथड, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी आंसर है उसे डेसिमल में नहीं बल्कि आगे फ्रैक्शन में यूज़ करें, क्योंकि आंसर हमें फ्रैक्शन में मिला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ लेकिन जो आपकी बुक में, रेफरेंस बुक में जो है वो जो मेथड यूज़ किया गया है वो कोस थीटा और साइन थीटा फार्मूला के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो यहाँ पे टेन की वैल्यू दी हुई है, या टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है a/b। अच्छा, a/b कैसे है? अब ये है आपने ट्रिग्नोमेट्री 6 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम कहते थे कि थ्रू प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, ब्रशिंग मतलब बेस, ठीक है। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें आपके पास ए जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, बी जो क्या हो जाएगा आपके पास? बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपके पास? हाइपोटेन्यूज का क्या फार्मूला होता है? बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का विद अंडर रूट, ये आपके पास क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें अगर टेन की वैल्यू पुट करें तो आपके पास टेन की वैल्यू क्या बनती है? ए बनती है, और टेन में 3 किसका बनता है? ए का बनता है, और 4 किसका बनता है आपके पास? बी बनता है, ठीक है। और आपके पास आगे हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? ये आपके पास ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ये फार्मूला अगर यूज़ कर लेंगे, आप इसको सिंपल इस क्वेश्चन में ये भी याद कर लें कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है a/b, और उसका जो सी पॉइंट होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। कोस थीटा की वैल्यू का फार्मूला है हमारे पास, कोस क्या होता है? करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज। ये हो गई बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस की बी की वैल्यू क्या है? 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये वैल्यूज पुट की, ठीक है। 4/√25 आ गया, तो जिसका आंसर आ गया 4/5। यहाँ पे आप cos 36.8 पुट करें तो उसका आंसर भी हमें या तो डेसिमल में मिल जाएगा, तो या आपके पास जो है वो उसको फ्रैक्शन में आप कर लें, ठीक है। तो चूंकि बुक में ये मेथड यूज़ हुआ है इसलिए मैंने इसी मेथड को फॉलो किया। अच्छा, अब आ जाते हैं साइन थीटा पे। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव, पीपल इज ए होता है, हैव मतलब हाइपोटेन्यूज की ये वैल्यू है, ए का वैल्यू दी हुई है 3, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की 3/√25 3/5, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा का आंसर 3/5। अच्छा, अब ये आ गया, ये आपके पास आ गया कॉस थीटा और ये आ गया आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब इसको आपने क्या कर देना? फार्मूले में पुट कर देना। फार्मूला आपके पास क्या था? x माइनस x1। अच्छा, अब यहाँ पे x1 क्या है? ये आपके पास x1 है, ये क्या है? आपके पास y1 है। तो आपके पास x1 क्या आ गया? -4। यहाँ पे मैंने ये देखेंगे फार्मूले में पुट किया, x माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गया? -4, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4/5।
5, ठीक है। अब इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, और आपके पास साइन थीटा की क्या वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम, x प्लस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 2 3/4। यहाँ पे आपका ये जो है पार्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, हमें थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिस थीटा की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला लगाया, x माइनस x1 कॉस थीटा माइनस इज इक्वल टू y माइनस y1 साइन थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा का क्या है, यहाँ पे हमने 30 डिग्री पुट कर देंगे और यहाँ भी क्या पुट कर देंगे 30 डिग्री। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 6 और y1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -6, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने पुट की। अच्छा, अब इसको आगे मज़ीद अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y प्लस 6 और x माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू और यहाँ पे ये साइन थीटा। आगे इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, साइन थीटा की वैल्यू पुट करें या कॉस थीटा की वैल्यू 30 पुट करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे आंसर जो है वो इसी थीटा की फॉर्म में था, इसलिए मैंने इसको जो है वो इसी तरीके से छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म उन्होंने क्या कहा है, तो नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये देख लें, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने ये क्या करना है, यूटिलाइज करना है किस में, क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का में डाटा देखते हैं। डाटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, p दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है 120। नॉर्मल फॉर्म फार्मूला हमारे पास क्या है, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। p की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 5 दी हुई है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 120 डिग्री, और y एज इट इज़ कोस थीटा की क्या वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री, मतलब 120 हमने वैल्यू पुट करनी है। अब 120 का हमारे पास आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर पे आपने देख लेना है, वो आता है -1/2, और साइन 120 का आंसर आता है √3/2, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 क्या बन रहे हैं, एलसीएम बन रहे हैं। इस 2 को आपने और इस 2 को हर साइड पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -x आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास प्लस √3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आप इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख लें कि 10 को इधर ही रहने दें, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों उठा के इस साइड ले जाएं, तो आपके पास बन जाएगा x माइनस √3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 इसका देखें, पार्ट नंबर 2 इसका क्या है, p इज इक्वल टू 10 और 10 थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा नहीं है तो थीटा कैसे गिवन होगा, थीटा कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स के जरिए, टेन इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब नॉर्मल फॉर्म हमने लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म गिवन है। नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला लिखा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसमें आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या बन गई 45। अब इसको फार्मूले में पुट कर दिया, कॉस 45 और y साइन 45, ठीक है। अब 45 की वैल्यू क्या होती है कॉस की और साइन की 1/√2 1/√2। अब √2 क्या बन गया, एलसीएम बन गया है। उस एलसीएम को आपने क्या करना है, यहाँ पे बोथ साइड पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बोथ साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा x, और यहाँ क्या बन जाएगा y, और यहाँ आ जाएगा 10√2, ठीक है। 10√2 को साइड ले जाएं तो ये आपके पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, जो कि उन्होंने हमसे मांगी हुई है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब आपके पास डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी, वो अब आपने गिवन कंडीशंस को देख के आपने स्ट्रेट लाइन सेम वही इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या है, -4 और पैरेलल लाइंस विद अ स्लोप m।
ठीक है, m दिया हुआ है। तो अब हमारे पास पॉइंट एंड स्लोप दिया हुआ है, ये पॉइंट है आपके पास और ये क्या है, स्लोप है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला। इसमें ये आपके पास x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला इस एक्सरसाइज में आपको याद करने पड़ेंगे, ये 6 के 6 फार्मूलाज। अच्छा, पॉइंट स्लोप फार्मूलाज क्या बन रहा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। m की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, -5 दी हुई है। अच्छा, अब पैरेलल लाइन है, ये चीज़ लिखी हुई है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि जो आपके पास स्लोप है वो एज इट इज़ ही है, सेम ही है, वही है जो एक्चुअल है, ठीक है। तो या अगर दो स्लोप्स हैं तो वो आपस में इक्वल हैं, या अगर एक स्लोप है तो सेम वही है जो एक्चुअल एज इट इज़ मौजूद है, उसमें हमने कोई भी वेरिएशन या कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अच्छा, अब हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई है, -5, x एज इट इज़ रह गया, x1 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे, -4 पुट की, तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, माइनस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। y +4 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -5x -20। अच्छा, अब अगर आप -x को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो ये भी चीज़ इधर ले जाएं और ये भी चीज़ आप इधर ले जाएं, क्योंकि हम इक्वेशन चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, 5x y 4 और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 20। तो 5x y प्लस इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो 24, ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, पॉइंट है हमारे पास थ्रू 5 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 1/4, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या दी हुई है, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, मीन्स हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एज स्लोप इज द परपेंडिकुलर टू, सो हमारे पास m क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, ठीक है। आपके पास -1/m हो जाएगा। हमारे पास m की वैल्यू क्या दी हुई है, गिवन क्या थी हमारे पास, 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगी आपका, इसका रेसिप्रोकल ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, -4 बन जाएगा। अब हमारे पास m क्या आ जाएगा, -4, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ठीक। अब हमारे पास x1 और y1 की क्या वैल्यू दी हुई थी, ये है हमारे पास x1, ये है हमारे पास y1। x1 y1 की क्या वैल्यू दी हुई है आपके पास, y1 की वैल्यू दी हुई है -1 और x1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5 और m की वैल्यू दी हुई है -4, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, y + 1 -4 x - 5, y + 1 -4x माइनस क्या हो जाएगा, +20, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4x जब इधर जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और -20 जब इधर जाएगा क्या बन जाएगा, -20 बन जाएगा। इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बन जाता है, 4x + y - 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हैविंग y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद द स्लोप, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट मतलब हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, और x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। मतलब ये क्या बन जाएगा आपके पास, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, जो कि x1 और y1, और यहाँ पे पैरेलल दी हुई है। पैरेलल मतलब कि जो आपके पास स्लोप है वो एज इट इज ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और स्लोप क्या दी हुई है हमारे पास, 1/2 विच इज़ m दी हुई है, क्या दी हुई है, 1/2 दी हुई है, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है, ठीक। अब हमने क्या किया, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। m की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1/2, x1 की क्या वैल्यू है आपके पास, 0 है, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, इस 2 को क्या किया है मैंने, यहाँ पे x बाय ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें 0 ख़त्म हो जाएगा, x/2 y - 4। अच्छा, अब ये 2 जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2y - 8 इज इक्वल टू x। अब x की तरफ ही रहने दें,
इसको भी और इसको भी उठा के इस साइड ले आए तो क्या बनेगा x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इसकी लाइन आ जाती है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में क्या है, हैविंग x इंटरसेप्ट -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन स्लोप विद m हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि हमने उसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल विद माइनस साइन स्लोप का। और x की वैल्यू दी हुई है हमें -2 मतलब इंटरसेप्ट दी हुई है, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -2 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या लगाना, एज पॉइंट स्लोप फार्मूला, पहले पॉइंट लिखा, एज द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप। सो हम हमारे पास m क्या गिवन था, 4 गिवन था, तो क्या हो जाएगा -1/m क्या बन जाएगा, -1/4। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4, जो कि हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लो फार्मूला में, ठीक है। पॉइंट स्लो फार्मूला लिखा, y1 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 0 गिवन थी, और x की वैल्यू क्या गिवन थी, x1 की -2 गिवन थी। वो चीज़ हमने पुट की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यहाँ पे y -0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये माइनस एज इट इज रहा, 4 उधर चला गया, क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा। ये माइनस इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -x -2, ठीक है। इसको अब आगे अगर लेके जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये x बन जाता है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। मतलब ये चीज़ अगर मैं उठा के इस साइड ले जाऊं तो ये दोनों साइन क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। 4y ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब इसको अगर अरेंज कर लें तो हम पहले x लिख दिया, फिर 4y लिख दिया, फिर +2, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, थ्रू -1/4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर है और पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे स्लोप क्या है, गिवन नहीं है, और स्लोप की कंडीशन क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर दी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं हमें, ये इस चीज़ को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। पहले हम इस यहाँ से इन 2 पॉइंट्स के हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 y2, जैसे कि हमने 8.1 में स्टार्ट किया था। तो 8.1 में हमने स्लोप फार्मूला क्या है हमारे पास, y2 - y1 x2 - x1। यहाँ पे हमारे पास -2 क्या हो जाएगा, y2 -0, y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, और y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, ठीक है, -3 दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे -2 आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी कैंसिलेशन की हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया स्लोप का आंसर। अब हमारे पास स्लोप का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक पॉइंट है और ये आपके पास क्या है, स्लोप है। तो अब हम लगाएंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये लगाने से पहले हमारे पास स्लोप जो है वो क्या है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मीन्स हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो एज द स्लोप इज परपेंडिकुलर, सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m -1, और यहाँ पे ये m का आंसर क्या है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। मतलब m हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे -1 यूज़ करेंगे। अब पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। -1 पुट की, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1, और y1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। वो वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, y - 4 -1 x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर यूज़ हो जाएगा, -x -1। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम x की दोनों टर्म्स x और कांस्टेंट को इस साइड ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, y - 4 + x + 1 इज इक्वल टू 0, y + x, ये और ये हल करके क्या बन जाएगा, 3। यहाँ पे ये इसकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 में अभी हमारे पास क्या है, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप पैरेलल है, मतलब जो होगी वो एज इट इज़ रहेगी, एंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब हमें एक
पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें स्लोप नहीं गिवन। सबसे पहले हम x1 y1 x2 y2 जैसे कि हमने 8.1 में किया था, हम स्लोप फार्मूला लगाएंगे। स्लोप लगाया, फार्मूला क्या है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास y2 क्या है 6 है, और यहाँ पे हमारे पास y1 क्या है आपके पास 2 है। इसी तरीके से x2 क्या है आपके पास 3 है, और x1 क्या है आपके पास -5 है। ठीक है, तो अच्छा अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 4 बन जाएगा, 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा m का आंसर आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास स्लोप क्या है पैरेलल है, तो हमारे पास यही स्लोप रहेगी जो कि हमारे पास आई है, उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एज द स्लोप इज पैरेलल सो कीप स्लोप एज इट इज़, मतलब जैसे है आपके पास उसको हमने एज इट इज़ ही रखा है। नो पॉइंट स्लो फार्मूला लगाया। पॉइंट स्लो फार्मूला हमारे पास क्या है y माइनस y1 m x माइनस x1। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है ये देख लें। पॉइंट आपके पास क्या है x1, ये आपके पास क्या है y1। x1 की वैल्यू क्या है 6, y1 की वैल्यू क्या है y1 की वैल्यू क्या है -4, और ये क्या आ गई 6 आ गई। इन वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ गई। m की वैल्यू क्या पुट की 1/4। ठीक है, ये 2 जो है ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y + 4 = 2 = x माइनस 6। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 2y + 8 x माइनस 6। अच्छा अब यहाँ पे मैंने x माइनस 6 को इधर ही रहने दिया, इसको उठा के मैं इधर ले आई हूँ। ये -2y और -8 इसको और इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा आपके पास 14 - 2yx। तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन क्या आ गई है आपके पास x - 2y - 14। यहाँ पे आपका जो है वो पार्ट नंबर 6 भी क्या हो गया एंड हो गया है।